ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए। तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। मोदी जी 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं से बढ़ रहे हैं। आपकी सारी साजिशें हो जाएंगी बेकार और फिर से बनेगी मोदी जी की सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई कल भी जारी रहेगी, लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष की ज्यादातर दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर निराधार ही बता दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही बताया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के इस अभियान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसकी जांच परख जरूरी है। शीर्ष अदालत ने एसआईआर में आधार और राशन कार्ड को नहीं शामिल करने पर चुनाव आयोग के कदम को सही बताया। यानी एक तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को एक करारा झटका, एक सेटबैक लगा है। सवाल यह कि जब विपक्ष खुद यह मानता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, तो अगर उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश एसआईआर के जरिए होती है, तो फिर आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आज इसी पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। चुनाव आयोग एक कानूनी व्यवस्था है। वो कहते हैं 1 लाख आएगा, एक वोट कटेगा, 1 लाख लोगों को लेके आएंगे। है ही मत, ये कानून दादागिरी से चलता है। और जो वोट कटा है वो सबका वोट कटा है। 124 पीठ पर लिख करके नौटंकी कर रहे थे। इसी के लिए तो समय है, 1 महीना दिया है चुनाव आयोग। कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं ये हमेशा वोट चोरी करके सत्ता में आए। चोरी की सरकार है। हमने 4 महीने तक प्रेस वार्ता करके बताया कि कैसे दिल्ली की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा ने वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। हमने चुनाव आयोग को 3000 पन्ने की याचिका डाली, जिसमें सारे सबूत, सारे प्रमाण लगाए, हलफनामा लगाया, जिस पर आज तक चुनाव आयोग भी खामोश है और कांग्रेस। तो आइए जल्दी से सवालों का जिक्र करते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल शामिल रहेगा वोटर लिस्ट पर संग्राम, अब सियासत पर पूर्ण विराम। बोगस वोटर पर सबकी एक राय, फिर एसआईआर पर क्यों तकरार? चुनाव आयोग पर आरोप, विपक्ष का पॉलिटिकल स्कूप। आधार नहीं सबूत नागरिकता का क्या है प्रूफ? एसआईआर पर सुप्रीम साथ, विपक्ष की मुहिम पर आघात। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी मौजूद हैं, टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस की स्टूडियो में हमारे साथ हैं, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रकाश मिश्रा जी प्रवक्ता जेडीयू स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, अश्विनी दुबे जी वकील है, सुप्रीम कोर्ट के चर्चा का हिस्सा है, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन के, वो भी चर्चा का हिस्सा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं जल्दी से। अश्विनी दुबे जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां की है और सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला रहा है, सबसे पहले उसका एक क्रक्स रख दीजिए ताकि चर्चा को आगे बढ़ाने में सहूलियत नजर आए, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक नैरेटिव और उस पर सुप्रीम फैसला, दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन और विपक्ष के इस विरोध के बीच उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को आप देखते हैं? देखिए, राजनीतिक नैरेटिव तो मेरे से मत दिलवाइए, क्योंकि यहाँ वो पॉलिटिकल लोग जो बैठे हैं उन्हें बिल्कुल बुरा लग सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये एक बात जरूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, उस कार्यवाही में प्रक्रिया पर तो सवाल नहीं उठा, लेकिन जो नाम काटे गए और उसमें जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों की भरपाई कैसे, क्योंकि ये बात आपको इंश्योर करना पड़ेगा
कि जो लोग रियल में वोटर हैं और उनका नाम आपने काट दिया ऑल ऑफ ए सडन, और खास तौर से दूर दराज गांव का व्यक्ति जो एक्सेस नहीं कर सकता आपका स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में वो नहीं जा सकता, उसके लिए तो एक तरह से मताधिकार से वंचित किया। तो कंसर्न वहां पर है, कंसर्न यहाँ पर नहीं है। देखिए, और रही बात आधार की, तो आधार कभी से जो है नागरिकता का या वोटर आई कार्ड का प्रमाण नहीं रहा है, वो सिर्फ एक आपका आइडेंटिफिकेशन है। वोट डालने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में वो अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग प्रोसेस रहा है, और उसमें एसआईआर कोई आउट ऑफ ए ब्लू मून पहली बार नहीं आया। कौन सा एलिजिबल वोटर होगा, कौन सा इनएलिजिबल वोटर है, किसका नाम गलत तरीके से जुड़ा है, कितनी जगहों पर जुड़ा है, ये सब एक इंटेंसिव प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया में कोई मेलाफाइडनेस, कोई मैल प्रैक्टिस, कोई हिडन मोटिव, कोई अल्टरगियर मोटिव दिखता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुनवाई कर सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी दस्तावेज ऑल ऑफ ए सडन आप नहीं मांग सकते, और जो आप लिस्ट तैयार करते हैं उस लिस्ट में अगर आप 65 लाख लोगों को बाहर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास कुछ सब्सटेंस होना चाहिए कि कैसे आपने उनको बाहर किया है। दूसरा, यहाँ क्वेश्चन यह नहीं है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, यहाँ क्वेश्चन यह है कि उन लोगों का नाम गलत तरीके से जुड़ा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का या किसी का ये कोई क्लेम नहीं है कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो जैसे दिल्ली में तमाम ऐसे इलीगल वोटर्स पड़े हुए हैं। बिहार में एक अलग तरह की भौगोलिक स्थिति, अलग तरह की प्रक्रिया, अलग तरह से लोगों के नाम काटे गए, कुछ डबल हैं, कुछ नहीं है, कुछ मृत हो गए हैं। ये सब देखने का अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है, अगर मान लीजिए डेडलाइन से पहले कि जिन लोगों का नाम कटा है, जो एलिजिबल एप्लीकेशंस आई हैं, उनका नाम जुड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहीं नहीं कहा पूर्णिमा जी कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं अगर वो अप्लाई करते हैं, त्रुटिवश अगर रह जाते हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम नाम दोबारा से नहीं जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे सामने जो पिटीशन है उसमें से अफेक्टेड लोग कितने हैं। ठीक, तो अफेक्टेड लोग तो कोई नहीं, योगेंद्र यादव जी वहां के नहीं है, और बाकी जो लोगों ने पिटीशन डाली वो सब पॉलिटिकल लोग हैं। परंतु एक बात फिर है, प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सवाल नहीं खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को हम देख सकते हैं। और रही बात आधार वाज नेवर अ फॉर्म ऑफ, मैंने आपका आइडेंटिटी प्रूफ किया, वोट डालें, वोटर आई कार्ड कभी भी नहीं रहा। यही बात है, यही आधार एक्ट में भी लिखा हुआ है। ओवर टू यू। ठीक है टीना जी, सड़क से लेकर संसद तक लगातार विरोध प्रदर्शन, एसआईआर को लेकर, फिर बोगस वोटर की बात, राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन सामने रखी गई, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। अब तो कोर्ट ने कह दिया कि जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर वो पूरी तरीके से ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप भी कहते हैं कि भाई बोगस वोटर हैं तो त्रुटियां एसआईआर से दूर होंगी। तो क्या जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से जमीनी स्तर पर या लोगों के बीच में, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उसको एक आघात, विपक्ष की इस मुहिम को आघात तो पहुंचा ही है, और अब आप कम से कम कह दीजिए कि ठीक है भाई बोगस वोटर्स हैं, त्रुटियां हैं, जो कोर्ट भी कह रहा है, तो हम एसआईआर के साथ है, चुनाव आयोग इसको आके लेकर जाए। अच्छा, चुनाव आयोग मिंता देवी से माफी मांगेगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि 124 साल की महिला बता दी गई है मिंता देवी। अब बताइए कितने शर्म की बात है, ये कब हो सकता है? ये तो नॉन बायोलॉजिकल आका के निर्देशन में ही हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में ये कार्य हुआ है कि देखिए 124 वर्ष की महिला अजर अमर होती हुई दिखाई दी गई है। आप उस महिला की चलाइए, बाइक चलाइए, वो क्या कह रही है, वो आपसे सवाल पूछ रही है कि मेरी उम्र तो 35 वर्ष है। कितनी बड़ी विडंबना है। और चुनाव आयोग जो है वो तो जो कहते हैं वो वोट चोरी भी कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, और फिर सीना चौड़ा करके ये बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से वोट चोरी की गई है पूरे देश में से, फॉर्म भरने वाले नॉन बायोलॉजिकल वाले थे क्या? फॉर्म किसने भरा था इनका, मिंता देवी का? नहीं तो बताइए ना, किसने भरा? नहीं तो बताइए फॉर्म किसने भरा? बताइए ना कि माफी मांग लेंगे चुनाव आयोग। उसमें क्या है? चुनाव आयोग आज किसके लिए काम कर रहा है? चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा, ये बात सामने निकल कर आई, चुनाव आयोग मत कहिए, ये बात निकल कर आई कि जहां पर 1990 होना चाहिए था उसमें 9 की बजाय उन्होंने जब फॉर्म भरा तो उसमें 0 हो गया, 9 की बजाय, तो वो हो गया 1900, यानी 1990 की बजाय 1900 हो गया। अब जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, क्या वो फॉर्म भरने के लिए नीचे आए थे? ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। मैं तो हरियाणा से आती हूँ, मेरा वोट काट दिया गया चुनाव से पहले, तो ये एक सच्चाई है। ये सिर्फ बिहार के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटक के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर क्यों कटा आपका वोट? और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार
जिम्मेदार है। फिर आपने चुनाव वोट नहीं आयोग दिया। को माफी मांगनी चाहिए। फिर आपने वोट नहीं दिया हरियाणा में, टीना जी। नहीं, दोबारा करवाना पड़ा ना, ये तो किसकी हो गया, गलती फिर है? उसके बाद ये या किसकी मना कर गलती दिया? है? ये चुनाव आयोग की गलती है। आप नागरिकों को, हर एक व्यक्ति को अधिकार है, आप उनसे अधिकार वोट का छीन ही नहीं सकते। नहीं, तो आपने तो राहुल उस गांधी अधिकार का इसलिए इस्तेमाल संघर्ष किया। कर रहे। आपने वो उसी सिर्फ अधिकार ये का लड़ाई इस्तेमाल किया। राजनीतिक लड़ाई नहीं है मैडम। आपने उसी सुनिए, अधिकार का ये- इस्तेमाल ये किया। आप बीच में मत आपने उसी बोलिए। अधिकार ये का इस्तेमाल लड़ाई किया। राजनीतिक लड़ाई टीना जी, नहीं है। टीना ये जी, लड़ाई जो टीना है जी, लोकतंत्र आपने को बहुत बचाने की वाजिब लड़ाई बात है। बोली कि आपका सुनिए, वोट काट दिया गया। आपने अब सवाल- आपने क्या किया उसके बाद? सुनिए, आपने उसके बाद सुनिए, उसके लिए अप्लाई किया। सुनिए, आती हूँ अमित तो साहब, एक चुनाव सेकंड आयोग आ को रही माफी हूँ। मांगनी आपने चाहिए। उस मैं तो मतलब आप जिंदा ये बैठी कह हूँ। रही हैं, अरे मैं तो जिंदा बैठी हूँ। मतलब आप ये मैं कह रही जिंदा हैं, व्यक्ति के वोट काट रहे हैं और मृत व्यक्ति के वोट दिखा रहे हैं। तो कमाल की आप बात ये- देखिए। आपको ये चुनाव आयोग का काम भगवान करने ना का करे, तरीका है। भगवान ना चुनाव करे, आयोग पर को आपको तो क्या सलाम दिखाया देना गया? चाहिए। 21 आपको तोपों क्या की सलामी दिखाया गया देनी टीना चाहिए। जी, जिसके बीजेपी बाद आपका हेडक्वार्टर वोट कटा वहां से? बीजेपी हेडक्वार्टर में 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि किस तरीके से मृत व्यक्तियों के तो वोटर्स दिखाई दे रहे हैं और जो जिंदा बैठे हैं, जो सांस ले रहे हैं, उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। कमाल की बात है ये तो। और फिर आप बैठ के डिफेंड भी कर रहे तो हैं। फिर एसआईआर आपको होना सवाल चाहिए ना? उठाने फिर तो एसआईआर होना चाहिए ना? SIR में करिए ना। इतनी कितने- त्रुटियां हैं, बताइए, नहीं, गंभीर बताइए ना, त्रुटियां हैं, SIR फिर में तो क्या? एसआईआर डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप होना वोट चाहिए। देने आएगा बिहार में, बिल्कुल बताइए। एसआईआर होना चाहिए फिर डोनाल्ड तो। ट्रंप वोट देने आएगा बिहार में। पूछिए नहीं, फिर चुनाव तो आयोग से। SIR बिल्कुल नहीं, होना अगर चाहिए, इतनी डोनाल्ड त्रुटियां ट्रंप अगर मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड अगर वोट देने आए तो ठीक है, चुनाव आयोग सही कर रहे हैं। मैं तो और कह हम रही हूँ कि मानने को फिर तो तैयार हैं। SIR होना देखिए, चाहिए ना, इस चीज को- टीना जी। इसको ना राजनीतिक लड़ाई मत बताइए। टीना इसको बताइए जी, कि 140 टीना करोड़ जी, लोगों के फिर आत्म एसआईआर सम्मान की होना लड़ाई चाहिए है ना। ये। मुद्दे की बात क्या है? नहीं, फिर मुद्दे- एसआईआर होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा होना फिर चाहिए। SIR करिए, होना चाहिए ना, करिए, इसका बिल्कुल मतलब। करिए, हम तो तैयार है। आपको चुनाव नहीं तो के चुनाव सब- आयोग तो तैयार है ही। एसआईआर से ही तो विरोध की शुरुआत हुई थी। अच्छा। एसआईआर का जैसे ही सुनिए। ऐलान हुआ उसके बाद से ही विरोध की शुरुआत हुई। आप लोगों की मैं ये जो- कह रही हूँ कि आप फिर ये- एसआईआर तो होना ये चाहिए जो ना फिर। बीजेपी चुनाव आयोग और मीडिया की ये साजिश है कि जो दलित आदिवासी What a लोग हैं, उनके compliment वोटर्स है। काट दिए जाए। बहुत और अच्छा वोट compliment काटने है के बाद आपका। जो सरकार में बहुत जो ये अच्छा वो compliment है बीजेपी आपका। जो है ये चोरी की सरकार बहुत बना अच्छा ले। compliment और ये सरकार है। हर जगह बनाई हुई है। तो वोट इलेक्शन चोरी की कमीशन सरकार। क्यों नहीं जाते फिर नहीं, आप लोग बुलावे हम तो पे? जा रहे हैं ना, क्यों हम तो नहीं जा रहे जाते? हैं। चुनाव क्यों आयोग 30 को सुनिए बुलाते हैं तो करना। 300 पहुंच जाते हैं सुनिए, सड़क पर हल्ला करने के लिए? चुनाव क्यों उसी मीडिया की अटेंशन भी चाहिए 300 ले जाकर। उसी मीडिया की अटेंशन चाहिए 300 ले जाकर। उसी मीडिया की अटेंशन चाहिए 300 ले जाकर। उसी मीडिया की अटेंशन चाहिए प्रियंका गांधी को वो सफेद टी शर्ट पहनकर। लेकिन कोसना उसी मीडिया को है। मतलब जिस मीडिया की अटेंशन के लिए आप लोग 30 की बजाय 300 पहुंचते हैं, आपको उसी मीडिया से प्रॉब्लम है। क्यों? मैं राहुल गांधी पर अभी सवाल करूं तो आपको कितनी तकलीफ होगी? एग्जाम्पल दूं? अभी मैं राहुल गांधी पर सवाल उठाऊं तो आपको कितनी तकलीफ होगी? मैं एग्जांपल दूं आपको? मुझे सिर्फ नाम लेना है टीना जी, मुझे सिर्फ नाम लेना है राहुल गांधी का। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फिर एसआईआर होना चाहिए ना। वोट चोरी करके अरे मैडम, एसआईआर फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? त्रुटियां दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। लेकिन देश का हर एक नागरिक जान गया है कि वोट चोरी अमीन साहब, चुनाव आयोग माफी मांगे क्योंकि किसी बस धनंजय जी फौरन आ रही हूँ, इसके बाद अमीन साहब इस पर लेकिन पूर्णिमा जी एक बात रहेगी, बोलिए। जैसे मैंने अनइंटरप्टेड इनको सुना, ये भी अनइंटरप्टेड सुनेंगे। हाँ। बीमारी है लोगों को, कांग्रेस लोगों को सच नहीं सुन रही। हाँ नहीं, बस आ रही हूँ, बोलिए बोलिए। कुछ आप कह रही थी पूर्णिमा हाँ जी, ठीक है, बताइए। मैं धनंजय जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, फिर अमृता सर आपके पास भी आऊंगी। अमीन साहब, चुनाव आयोग हर बात पर माफी मांग ले, मतलब अगर 1900 लिख गया 1990 की बजाय फॉर्म में, आपने उसकी उम्र ज्यादा दिखा दी महिला की, सब कुछ हो गया, इन सब पर चुनाव आयोग को बैठकर एक दिन माफी मांगनी चाहिए। एक लिस्ट मंगवा लीजिए, लिस्ट भेज देंगे, लेकिन स्वयं नहीं आएंगे। 30 बुलाएंगे तो 300 सड़क पर उतर आएंगे, एसआईआर का विरोध भी करेंगे, त्रुटियों पर सवाल भी उठाएंगे, चित भी अपनी, पट भी अपनी, लॉजिकल बात नहीं करेंगे। लेकिन पूर्णिमा जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस एसआईआर के लिए इतना उधम मचा हुआ है, पूरे देश के अंदर मचाया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये एसआर की शुरुआत जो है अपने राहुल गांधी को धन्यवाद दें। हमेशा इलेक्शन कमीशन पिछले चुनावों से कुछ सीखता है, अगर कोई इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें करता है। आपने देखा होगा कि यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए थे, और खैर महाराष्ट्र ने तो इनको ये लोग हाई कोर्ट भी गए, वहाँ से जवाब मिल गया इनको, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चलिए कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन से इन्होंने टाइम मांगा, टाइम मांगने के लिए इन्होंने क्या 30 लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर से हूँ और आपको भी पता है, दिल्ली भेज के किसी को भी यही पत्रकार आते रहे हमारे पास, वहाँ पर ब्रीफिंग के लिए हमारे पास एक हॉल है, उसके अंदर 25 से 30 लोग आते हैं। उसके बाद एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर का हॉल है, उसमें हम मैक्सिमम 50 लोग भर सकते हैं विद ऑफिशियल्स।
तो मेरा कहने का मकसद है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने इनको टाइम दिया और कहा 30 आइए, 30 से मतलब 35 हो सकते थे, लेकिन ये 300 आदमी जो टोटल उसकी मतलब कर्मचारियों की संख्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके प्यून तक, वो 300 वहाँ बैठने की कैपेसिटी है टोटल उस बिल्डिंग में, सरदार पटेल रोड पे। तो कहने का मकसद ये है इस तरह की बातें करना और फिर शोर मचाना। और आप देखिए कि जब यही हो रहा है SIR उन्हीं के कहने से हो रहा है, तो देखिए गलतियां हो सकती हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कहीं पे भी, लेकिन हमारी एक लिस्ट है जो भी 1 महीने के लिए रहेगी SIR के लिए, और हमेशा होती है, कोई पहली बार की बात नहीं है। जब भी हमारा वोटर रिवीजन होता है 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जब भी रिवीजन होता है असेंबली पार्लियामेंट का, तो अब हमारे जो वोटर्स जाते हैं BLOs उनकी इंक्वायरी करके बताते हैं। उसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट आती है उस ड्राफ्ट लिस्ट में पूरा समय होता है कि किसी की फोटो अच्छी नहीं है, किसी का जन्म पत्र का गड़बड़ हो गया, किसी का फादर नेम गड़बड़ हो गया, किसी का एड्रेस, वो इसीलिए ड्राफ्ट लिस्ट होती है कि उसमें आइए। और आज की डेट अभी तो 1 महीने की मियाद भी चल रही है ना, नहीं म्याद के अलावा नहीं वो भी चल रही है पूर्णिमा जी, म्याद के अलावा 1 महीने की आप देखिए कि हर स्तर पे, चाहे वो पंचायत स्तर हो, तहसील स्तर हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर हो, हर जगह हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं इलेक्टोरल रोल के साथ में। आप जाइए और जो भी दुविधा उसको दूर करिए, लेकिन अननेसेसरी इलेक्शन कमीशन को बात में नीचा दिखाने की कोशिश करना उचित नहीं है। एक क्विक कमेंट सबसे लेना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहले आ गए तो थोड़ा सा समय निकल गया, तो इसलिए जल्दी से धनंजय गिरी जी आपके पास आते हुए, और बस इतना अमीन साहब इतना कह रही हूं कि अगर मेरे स्टूडियो में यहाँ पर 8 लोगों के बैठने की जगह है और मान के चलिए कि टीना जी यहाँ 800 लोगों को लेकर आ जाएं, अब मेरे पास ना बैठाने की जगह है और मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद इंटेंशन चर्चा करने की रहेगी, फिर तो वो भीड़ हो जाएगी, एक दबाव की, एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाएगी। जब जगह ही नहीं है तो इतने लोगों को कहां पर बिठाया जाए? गिन के लेकर आइए 6 प्रवक्ता, अच्छी चर्चा हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा जी, सेकंड फ्लोर पे हमारे कमिश्नर्स बैठते हैं, सब जानते हैं पार्टी लीडर्स, वहां 4 से 6 लोगों के बैठने की है, हमारे कमिश्नर 3 बैठते हैं, बाकी जो गेस्ट आते हैं वो बैठते हैं। और हमारे पास जो हॉल है, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 25 से 30 लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को धनंजय जी किस तरीके से आप देखते हैं, और खासतौर पर पारदर्शिता की बात आप लोग भी करते हैं, चुनाव आयोग भी करता है, तो अगर डेटा को पब्लिक किया जाए, कितने लोगों को हटाया गया, कौन मृत थे, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई जो मर गए हैं लोग उनको हटाने में क्या दिक्कत है, उनको क्या तकलीफ है, लेकिन जितने लोगों को हटाया जा रहा है उसको अगर पब्लिक कर दिया जाएगा तो उसमें क्या समस्या? धनंजय गिरी जी। पूर्णिमा जी, 77 सालों में 13 बार SIR हो चुका है, और सबसे 3 SIR तो पंडित नेहरू के जमाने में ही हो चुके थे। इसके अलावा 83-84 में 11% लोगों को अवैध वोटर घोषित कर दिया गया था। अगर उसकी क्रोनोलॉजी पर बात करें तो बिहार में जब 2003 में हुआ था, उस समय लगभग आपको 74,03,366 लोगों के नाम कटे थे, ये लगभग 12.32% है। और उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज गिरा, जो बिहार में लालू यादव वो जून निकालते थे, ब्रह्म पिशाच निकालते थे कि सन 2000 में 62.57% वोट हुआ, और 2005 में 40.50, तो ललटेन की लो परमानेंट बुझ गई। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में कभी कोई आस्था नहीं रही, कभी कोई विश्वास नहीं रहा। और जो इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पहला इलेक्शन कमीशन का फ्रॉड तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था। उनको 74,333 वोट को खारिज कर दिया गया था और 14,561 वोट से चुनाव हारे थे। इसके खिलाफ उन्होंने 11 अप्रैल 1992 को 18 पेज की याचिका को चुनाव आयोग को दी थी। क्या हुआ पंडित नेहरू के समय में? इस देश में एक व्यक्ति को सिर्फ सजा हुई है गलत माल प्रैक्टिसिंग चुनाव के लिए, श्रीमती इंदिरा गांधी को। किस पार्टी से थी बताने की जरूरत है क्या? और जो कह रही थी चुनाव आयोग माफी मांग ले, तो 1992 में 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के रास्ते से आते हैं, 1994 में चुनाव जीत जाते हैं। मोहम्मद कमालुद्दीन करीमुद्दीन बरभुइया, बांग्लादेशी मोहम्मद सादिक, जिसको 1996 में आसाम हाई कोर्ट पर कहता है कि भाई तो बांग्लादेशी नागरिक है, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? जो लगातार एक आदमी का उम्र गलत हो गया तो ऐसे आसमान सर पे उठा लिया जैसे क्या से क्या हो गया। कांग्रेस के काले कारनामों की कलई कांग्रेस के कर्नाटका के मंत्री ने खोल दी तो उसको पार्टी से निकाल दिया। यानी कि आपको लोकतंत्र को 5 पीढ़ियों से जो लूटतंत्र बनाए हुए हैं वही आपको चाहिए, वही आपको सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है। बिल्कुल बात ही बात कर रही है कि अगर आपको बुलाया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है एफिडेविट कर दीजिए, तो आपने जो कहा है कि इसको तो नहीं, आपको सपना आ रहा है कि हमको जेटली जी ने धमकाया था, तो भाई आप डर गए थे क्या उस समय? क्या आप डरपोक है? उसके अलावा देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये राहुल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो करे कि हमारे पास एक आदमी आया था 160 सीट जितवाने के लिए, कर न सके सीटों का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। भाई लोकतंत्र को आप लोग सीटों का बांट रहे थे, कीमत लगा रहे थे। तो ये इंडिया अलायंस के सर पे एटम बम फोड़ दिया है।
राहुल गांधी जी ने जनता भी धनंजय चुप गिरी नहीं रह के सकती पार्टी है। के ऊपर सच सुनने का बम साहस एटम और बम फोड़ सामर्थ्य दिया है ही है, नहीं। इसलिए इस तरीके की देखिए, बातचीत कर एक रहे हैं। सच सुनने का अरे नहीं, सामर्थ्य इनको है ही नहीं। सच्चाई देश आप अवगत देख हो लीजिए चुका है। पूर्णिमा, आप देख लोगों की लीजिए, जो आप भाई लोगों ने कितने राहुल जो हैं? वोट चोरी कांग्रेस करके में सत्ता कितने में पप्पू? बैठने का जो ये आपने कांग्रेस में साजिश कितने की, पप्पू हैं, ये ये जनता मुझे के समझ में सामने नहीं है, आता है। जनता भाई के सामने कांग्रेस है, पार्टी जनता आप में जान कितने चुकी है। पप्पू हैं? और आप हर एक आप घर सबसे घर में माथा जाकर पीट जो हम रही हैं लोगों कि को, भाई एक जनता को आदमी का बताने का ऊपर काम गलती कर रहे हो हैं गया। कि पहले आप लोग जो कांग्रेस है के वोट इतने चोरी बलंडर करके गिरा दिया, अभी सरकार में शुरू तो किया बैठ गए है। हैं, लेकिन अभी तो आप आपके लोगों को काले जनता माफ नहीं कारनामे करेगी, की जनता कलाई माफ नहीं खोलनी करेगी। शुरू की आप है। कितने में तो अगर ऐसा है तो 2004 से 14 तक अगर पूर्णिमा यूपीए जी। सत्ता में रही तो फिर वो भी वोट चोरी करके रही। 2014 के बाद से जहां जहां कांग्रेस जीती वहां पर भी फिर वोट चोरी करके जीती। फिर तो पूर्णिमा ये जी, और वो भी पूर्णिमा तब धनंजय जी आ रही हूँ, एक हेडलाइंस का भी वक्त है सर और दो लोगों से प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूं, मैं आ रही हूँ फटाफट से आपके पास। और फिर तो ऐसे 2014 के बाद से जब जब आपकी सरकार बनी तो इलेक्शन कमीशन जो आपके हिसाब से बीजेपी के इशारे पर काम करता है उसने आपके लिए वोट चोरी होने दी और इसीलिए आप लोग जीत पाए। और 99 सीटें बाय द वे लोकसभा इलेक्शन में आप इसी इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी के बाद आप लोग जीत पाए। जल्दी से एक बार कंचना जी आपके पास आ रही हूं, फिर उसके बाद सर मैं सूर्य प्रकाश जी आपके पास भी आऊंगी। कंचना जी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरीके से वैध माना है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपने नैरेटिव को कहां पर देखते हैं जो आप लोग सड़कों से लेके विधानसभा के अंदर हल्ला मचाते हुए लेकर जा रहे थे? जनता को पारदर्शिता से, जनता को वोटर लिस्ट को ठीक करने से कोई दिक्कत नहीं है, आरजेडी को दिक्कत अभी भी है और क्या आगे भी जारी रहेगी? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि जैसे आपने सबको अनइंटरप्टेड टाइम दिया है वैसे मुझे भी देंगी। मैं कोशिश करूंगी कंचना जी, बस हेडलाइंस का वक्त है क्योंकि इसीलिए पहले बता रही हूं। शायद हाँ ठीक है शायद आपको न्यूज मालूम नहीं है, न्यूज चैनल पे आप हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है और 10 बार आप बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट मैंने साथ में टिप्पणियों का भी जिक्र किया है कंचना जी, मैंने टिप्पणियों का भी जिक्र किया है जिनको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। टिप्पणियों का भी जिक्र किया है, टिप्पणियों का भी जिक्र किया है और अपने ओपन एंकर में यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। अगर सुना है तो पूरा सुनिए, आधा सुन के सेलेक्टिव परसेप्शन ना क्रिएट करिए और ना टीवी चैनल पर बैठकर क्रिएट करवाइए। जितना कहा है उतना पूरा समझिए और पूरा समझने के बाद बोलिए। अब जो सवाल पूछा है कंचना जी उसका जवाब देंगी। कंचना जी जो सवाल पूछा है उसका जवाब देंगी। कंचना जी, अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए तो फील्डिंग करने की बजाय जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। अरे उसी का जवाब दे रहे हैं भाई, बोलिए, जवाब दीजिए। कंचना जी 25 हो गए, फिर मुझे हेडलाइन के लिए जाना पड़ेगा, फिर बाद में कहेंगी मौका नहीं दिया। सुनिए, आप हेडलाइन के लिए जाइए और हमें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, आपकी हेडलाइन ज्यादा सवालों का जवाब दीजिए। आपके लिए जैसे आपकी चीजें जरूरी है कंचना जी, मेरे लिए मेरी चीजें। आई डोंट केयर अबाउट योर हेडलाइन, आई डोंट केयर अबाउट योर टाइम। अगर आप मुझे बैठाएंगे तो आप मुझे टाइम दे सकती हैं कि नहीं? तो मैंने क्या आपको टाइम देने से मना किया? क्या मैंने आपको टाइम देने से मना किया? क्या मैंने आपको टाइम देने से मना किया? अगर आप सच्चाई, क्या मैंने आपको टाइम देने से मना किया? And if you don't care about my channel, if you don't care about the headlines, then I don't care about you. Then I don't care about you. और बेवजह की बातें करने से कंचना जी बेहतर है कि सवाल का जवाब दे दीजिए। कंचना जी, मैंने सवाल पूछा, सवाल का जवाब दीजिए। कंचना जी, ताकत की बात मत करिए, आपके अंदर बहुत ताकत है तो सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए मैडम। सवाल का जवाब कंचना जी दे दीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए कंचना जी। अरे सुन लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए, मैं दे दूं। मैं कह रही हूँ पूर्णिमा जी, लास्ट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 15 ऐसे लोगों को लेकर आइए जिनकी मृत्यु नहीं हुई हो और वो कह दिया गया मृत्यु हो गई, वो जिंदा है। आज हमारे सांसद सुधाकर सिंह 17 लोगों को लेकर गए और यह भी बोले कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें ट्रेन मुहैया करा दे तो हम लाखों लोगों को लेकर आ सकते हैं। ये मैं अपने बेसिस पर लेकर आया हूँ, सबको ट्रेवल करा के 17 लोगों को लेकर आए थे। लेकिन कल हियरिंग है तो हो सके कल कोर्ट में पेशी करें। तो हम आपको यह कह रहे हैं कि हमने कभी यह नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए पूर्णिमा जी। हमने ये कहा कि प्रॉपर टाइम ले लीजिए ताकि गलतियां ना हो, प्रॉपर टाइम ले लीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लीजिए, ताकि जो आपकी आज हम लोग बोल रहे हैं कि इतने लोग, इतनी गलतियां हुई है कि एक एक जगह पर 250 लोग रजिस्टर हैं और एक महिला का आप उम्र 124 कर देते हो और टीना का मान लीजिए टीना जी का नाम कट गया इसीलिए एसआईआर हो रहा है। तो एसआईआर के बाद इतनी गलतियां कैसे हुई? और 65 लाख लोगों का आपने नाम काटा, आप क्यों नहीं बताते कि आपने कितने घुसपैठियों को पकड़े? आपने वहां तो मेंशन नहीं किया, आपने 0 लिखा।
घुसपैठिए के सामने आपने 0 लिखा, तो घुसपैठियों को लाएंगे ना कि बस घुसपैठियों का नैरेटिव बनाएंगे। हम तो कहते हैं जितने भी घुसपैठिए निकालिए गृह मंत्री जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो करना है करे, निकाले, लेकिन नंबर तो लाए सामने। बस नैरेटिव चलाने के लिए नहीं हो सकता ना पूर्णिमा जी। मतलब सारी चीजें पब्लिक होनी चाहिए, बिल्कुल। भ्रम की स्थिति किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से होनी चाहिए। जनता के बीच में क्लियर मैसेज जाना चाहिए। प्रकाश मिश्रा जी, माफी के साथ बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ। विपक्ष का आरोप कि एसआईआर एक पर्टिकुलर समुदाय को, खास समुदाय को टारगेट कर उनका वोट काटा जा रहा है। अभी कंचना जी ने कुछ बातों का जिक्र किया और ये बात कोर्ट ने कही थी कि आप हमें इतने नाम ला दीजिए, उसके बाद हम इसको लेकर आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे और हम इस पर क्लैरिटी रखते हुए चलेंगे। अब कल भी सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होनी है। एसआईआर का ये मुद्दा वाकई में आपको सिर्फ एक चुनावी शिगुफे की तरह नजर आता है या त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को दूर करने की संभावना जितनी ज्यादा हो सकती है, भले ही वो मौका विपक्ष दे, पर उसको एलिजिबल माना जाना चाहिए? चुनाव आयोग में भी जब वोटर लिस्ट बनता होगा तो उसमें कुछ त्रुटियां होंगी, इसको स्वीकार करने में किसी को दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई है और चुनाव आयोग ने खुद ही एक समय मुकर्रर किया है, एक समय सीमा दिया है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, नाम बदलना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, वो आपके दफ्तर, चुनाव आयोग के दफ्तर जा सकता है। संवैधानिक शक्ति है चुनाव आयोग, वो अपना काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये 26-28 जुलाई को पहली हियरिंग हुई थी उसमें भी एसआईआर को रोका नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जो 10-11 पिटिशनर थे, इसने पहले दिन की सुनवाई में कोई अंतरिम राहत भी नहीं मांगी थी। कपिल सिब्बल जब आज बहस कर रहे थे, एक सवाल आया उसमें कि क्या आप इस प्रक्रिया को मानते हैं और संवैधानिक है, क्या आप ये मानते हैं कि चुनाव आयोग को इसका अधिकार नहीं है? इस पे वो गोल जवाब दे गए। एक बहुत सुनियोजित साजिश की तहत ये पूरा मसला सामने है। वो सारी पार्टियां जानती हैं कि चुनाव आयोग सुशोभित है अपनी सभी संवैधानिक शक्तियों के साथ कि वो एसआईआर करा सकता है। तो ये काम क्या कर रही है पार्टियां? ये डिरेल कर रही हैं चीजों को, ये एक ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश में शामिल हैं देश के सामने कि देखो ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। वो ऐसा क्यों बता रही है? क्योंकि कभी कोई चुनाव आयुक्त रहा था जिसको कांग्रेस पार्टी ने आडवाणी जी के खिलाफ टिकट बांट दिया 1999 में गांधीनगर से, टीएन शेषन साहब। एक चुनाव आयुक्त एमएस गिल साहब थे। शायद राहुल गांधी जी को आदत रही हो चुनाव आयुक्त को सलाम बजाने की सुबह शाम, तो उस चुनाव आयुक्त को इन्होंने मंत्री बना दिया। देखिए, चुनाव आयुक्त तो पहली बार पूरी संवैधानिक शक्तियों के साथ, पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। विपक्ष को यह हजम क्यों नहीं है? विपक्ष चुनाव में इस देश में लगातार जनता द्वारा नकारा गया है। 3 चुनाव लगातार राहुल गांधी केंद्र में सरकार बनाने में विफल हुए। वो अपने हार का ठीकरा और उस हताशा को छुपाने के लिए देश में ये भ्रमजाल फैला रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोटर लिस्ट से नाम गायब किया जा रहा है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मैं मानता हूं देश बहुत समझदार है, लोकतंत्र हमारा बहुत मैच्योर है। एक एक वोटर इस बात को समझता, जानता, बूझता है कि देश संविधान से चल रहा। जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेके तो घूम रहे हैं लेकिन उसके मूल्यों को समझने में जानबूझकर भूल कर रहे हैं, वो ये भ्रमजाल इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि सत्ता की लोलुपता उनके सर पर इस कदर सवार है कि वो तमाम संवैधानिक शक्तियों को धता बता करके भ्रम फैलाने के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत अच्छी जिरह हुई, अभी फैसला नहीं आया, कंचना जी सही कह रही थी। लेकिन उस फैसले के क्रम में जो टिप्पणियां चुनाव आयोग पर और जो टिप्पणियां उनके भी कुछ चीजों को स्वीकार किया, जैसे आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने माना कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता, ये आखिरी दस्तावेज नहीं हो सकता, लेकिन आधार कार्ड स्वीकृति की जा सकती है, ऐसी नहीं है। एक सवाल है, जब आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का संसद से संशोधन आया, ये सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची और चुनाव आयोग को मजबूरी में देना पड़ा सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में इसी वर्ष फरवरी में कि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकें, चाहे तो ना कर सकें। कुल मिलाकर मसौदा क्या है? कुल मिलाकर राजनीति करना है, झूठ के आधार पर उम्मीदों की बारिश और वैसी बादल सजाना है जिससे उनको लगे कि देश की जनता में ये भ्रम फैला दो कि मोदी जी की तो सरकार ही फर्जी बनी हुई है। ये क्या है? ये उन तमाम मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने एक सरकार बनाने के लिए वोट दिए। दिल्ली में भी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की
और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी वही शिगुफा, हमने एक दस्तावेज लिख के दिए। अरे आप बिना सिर पैर के कोई भी सवाल, कोई भी मसौदा उठा के चुनाव आयोग को दे दें और खुद कहे हम ही जज हैं, हम ही सब फैसला सुना देंगे, हम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तो कोई तो आखिरी संस्था होगी पूर्णिमा जी जहां जाकर ये मसला रुकेगा। और ये मसला मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कल भी सुनवाई होगी, ये सुनवाई जारी रहेगी और एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं। ये चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्ति की सबसे बड़ी जीत है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी शिगुफा उड़ा लिए, सड़क पे आ जाइए। वो जो 124 साल का मसला है, मैंने बताया ना, आपने मेरा नाम स्क्रीन पे गलत रखा, उन्होंने 1900 डाल दिया ऑनलाइन में। अब 1900 आप डालेंगे गलती से तो वो चुनाव आयोग के पास अपडेट होगा, फिर बाद में उसको इंप्रूव कर लिया जाएगा। जहां तक है कि कितने लोग मरे या किन लोगों का नाम डिलीट हुआ, चुनाव आयोग बिल्कुल इन सभी बातों को सामने रखेगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है। इनके फैशन परस्त व्यवहार की तरह राजनीतिक जो इनका फैशन चल रहा है आजकल, कुछ भी बोलो, राहुल गांधी जो कहें न खाता न बही, जो राहुल कहे वही सही, इस पर तो देश नहीं चलेगा ना। राहुल जी संविधान लेकर घूमते हैं, थोड़ा सोचिए समझिए कि क्या है संविधान में लिखा हुआ। झूठ के बादल से उम्मीदों की बारिश नहीं। कंचना जी आपके पास 30 सेकंड के लिए आऊंगी, बाकी मेहमानों के पास। ये वर्तमान में तो प्रवक्ता जो है जज बन रहे हैं, ये तो सबने देख लिया है। सुनिए, नहीं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी जिस तरीके से कर रही है, महाराष्ट्र की जो प्रवक्ता थी उसको जज बना दिया गया है। आपकी बात कर लेते हैं, आपका नाम सूर्य प्रकाश लिख दिया, आपको कितनी तकलीफ हुई, आपने तुरंत रिएक्ट किया। सुनिए, यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आम नागरिकों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अमीन साहब कह रहे हैं अरे पाकिस्तान में थोड़ी है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग तो दिल्ली के अंदर है, वीजा थोड़ी लग रहा है, वीजा थोड़ी लग रहा है, क्यों नहीं मिल सकते सांसद? अरे 30 मिले या 300 मिले, अगर कोई भी सांसद है और आम नागरिक अगर अपनी बात रखना चाहता है तो तकलीफ किस बात की? मिलना चाहिए, हर एक को टाइम देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? लेकिन आप जो है अमीन साहब इसके बाद पूर्णिमा जी, ठीक है, सिर्फ 1900 लिखने की बात नहीं कि गलती से टाइप हो गया, वहां पर उनके एड्रेस की जगह पर उनके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, वो भी गलती से टाइप हो गया। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट के तौर पर मेरे पास जल्दी में मैंने आधार कार्ड दिए थे, तो क्या टाइप हो गया? किसी भी चीज की वेरिफिकेशन नहीं हुई। और 3 लाख घर ऐसे हैं जो हम तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताने वाले हैं, किसी एसआईआर में जिनका एड्रेस 0 है या 00 है या 000 है, कितने मिस्टेक्स होंगे? और आप नहीं, 10 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है लास्ट में, मैंने तो पूरा सुना, कि अगर आप इसको गलत प्रूफ कर दोगे, पूरे प्रोसेस को या इस तरह से गलत साबित कर दोगे, तो मैं अगस्त तक भी इसको स्थगित कर सकता हूँ। कोर्ट ने यह भी कहा है, तो अभी फैसला आना बाकी है, फैसला आएगा। अमीन साहब 30 सेकंड रख रही हूँ, लेकिन वाकई में जो त्रुटियों वाला मामला है ये बहुत गंभीर है। 2 सेकंड सर प्लीज बोलिए। देखिए कंचना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, किसी भी एक जेन्युइन वोटर का नाम बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जरूर देखेगा, चुनाव आयोग भी देख रहा है। आपका भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का, इसके लिए आपको थैंक यू। अमीन साहब 30 सेकंड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे वोटर हैं, सीधे हमारे वोटर हैं, उनको संविधान ने उतना दिया है पावर कि वो वोट कास्ट करते हैं, अपनी फ्रेंचाइज यूज़ करते हैं, और इलेक्शन कमीशन उनके वोटर बनाता है। सवाल इस बात का है, ये जो कार्य किया जाता है ये हमारे BLOs के द्वारा किया जाता है। BLOs जो जाते हैं उनको फॉर्म भर के देने की ड्यूटी जो है एक्चुअल में जो वोटर की है, कि वो अपना फॉर्म भर के देगा। जिस तरीके से आंकड़े भरे जाते हैं उसी तरह डाटा एंट्री उसमें डाटा फीड करता है, और यही डाटा हमारे इलेक्शन कमीशन को जाता है, जो आपको सबको दिखाई देता है। लेकिन ये करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर सुनिए, अगर कोई इस पे गलत पाया जाता है, इस पर कोई कंप्लेंट होती है, गलत पाया जाता है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, उसको इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है। धनंजय जी 30 सेकंड। पूर्णिमा जी, देखिए, जनता के द्वारा नकारे गए लोग नाहक हंगामा खड़ा करना इनकी फितरत में है, शामिल हो गया है। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए तो कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो ईवीएम पे लगातार हमले हो रहे थे। ईवीएम के जब तमाम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह से खारिज हो गया, तो नया बखेड़ा इन लोगों ने खड़ा किया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है, जबकि अगर आप किसी फर्जी और डुप्लीकेट वोटर घुसपैठियों को रोकना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका है जो बायोमेट्रिक से लिंक कर दिया जाए। जब केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक से लिंक करने के लिए कानून भेजा तो कांग्रेस ने रंगा लगाने के लिए सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट भेजा। आखिर मकसद क्या है, मामला क्या है, क्या चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस को विपक्ष में रहना स्वीकार नहीं है, दिक्कत यहां पर है। ठीक है, अश्विनी जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेके सर खत्म करूंगी चर्चा को। पूर्णिमा जी, देखिए, क्या प्रक्रिया वैध है? क्या चुनाव आयोग का अधिकार है डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करने का और एक्सरसाइज करने का? और क्या त्रुटियों को सुधारा जा सकता है?
ये सब ईसीआई के रोल में आते हैं। ये सब ईसीआई के पास उसके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ईसीआई के पावर्स उसमें आते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई जेन्युइन वोटर का नाम कटा तो वो नाम जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन वोटर नहीं है उसका नाम कटना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, 1952, 1956, 57, 61, 65, 66, 83, 2002, 2003, कई बार हुआ ऐसा यार। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ। अब सवाल है कि जो जेन्युइन वोटर नहीं है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वोटर है उसका नाम कटना नहीं चाहिए। यही एक पारदर्शी लोकतंत्र की पहचान है। ये एक समन्वय होना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी अगर वैध वोटर है तो उसका नाम कटना नहीं चाहिए, और अगर कोई अवैध वोटर है तो उसका किसी भी वजह से उसमें नाम होना नहीं चाहिए। और मतदाता सूची में अगर गड़बड़ियां हैं तो इलेक्शन कमीशन को उसको दुरुस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का मौका 5 साल में एक बार मिलता है एक वोटर को, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय गिरी जी, टीना जी आपका भी शुक्रिया, कंचना जी, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अश्विनी जी और मोहम्मद अमीन साहब आपका भी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। धार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।